Om Sri Chinmaya Sadguru. So, student is trying to express in words that which is beyond the reach of the words. He feels as it were choked. Hence the choking matter, the incapacity to express the inexpressible is indicated in this stammering verse. When we become very emotional, then we stammer, we cry. So seer, hearer, speaker, doer, and enjoyer all put together form the individuality. One's own individuality means what? Individual seer, individual hearer, individual speaker, individual doer, individual enjoyer. When it is putting together one individuality. When the individuality is transcended, one reaches the state of selfhood. There is the negation of the perceiver, feeler, thinker in the first half, and the assertion of Om in the later half of the verse. And upon this, contemplate. Now, 493. नाहमिदं नाहमदोऽप्युभयोरवभासकं परं शुद्धम् बाह्याभ्यन्तरशून्यं पूर्णं ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्. Together. नाहमिदं नाहमदोऽप्युभयोरवभासकं परं शुद्धम् बाह्याभ्यन्तरशून्यं पूर्णं ब्रह्माद्वितीयम् एवाहम्. I'm neither this nor that, but the supreme illuminator of both. I am pure. I have neither an exterior nor an interior. I am infinite. Verily, I am the non-dual Brahman. Aham idam na. Aham na adaha api. Aham ubhayoho avabhasakam. Param shuddham bahya abhyantara shunyam purnam advityam brahma eva. Beautiful.
अहम इदम न, मैं ये नहीं। अहम न अधः अपि, मैं वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ये वो का मतलब बोल रहा हूं। लेकिन ये शब्द आपको थोड़ा परिचित लग रहा है? नहीं लग रहा है? इदम अदः, ओम पूर्णमदः पूर्णम अदः पूर्णम इदम, लग रहा है ना? तो अब लोग सोचते हैं ना, ओम पूर्णमद, मद बोल के कोई शब्द नहीं, पूर्णम अदः पूर्णम इदम, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, सो दैट अदः इदम। क्लियर? इदम का मतलब है इंद्रिय ग्राह्य जगत, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष कर रहे हैं। मैं ये प्रत्यक्ष जगत नहीं। प्रत्यक्ष मतलब हमारे शरीर को भी तो हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं, उसे भी इदम कहते। इदम मतलब नियरर दिस, अधः मतलब फार। फार मीन्स, अधः मीन्स इफ देयर इज एनी जगत which I cannot know directly through my this indriya, that is adaha। क्लियर? जिनको आप परोक्ष रूप में जान सकते हैं। एक है इदम मीन्स प्रत्यक्ष रूप में आप जो जिनको जान सकते हैं, और अदाह मीन्स परोक्ष रूप में जिनको जान सकते हैं। वो भी मैं नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस जगत में कोई कोई वस्तु है, घटना है, अवस्था है, विषय है, जो प्रत्यक्ष रूप में जाना जाता है, और कुछ कुछ चीज है जो परोक्ष रूप में। मैं इन दोनों में से एक भी नहीं। तो मैं कौन हूं भाई? अपि उभयोः अवभासकम, आई एम द इल्यूमिनेटर ऑफ दिस एंड दैट। ये इदम एंड अदह सब मेरा ऊपर खड़ा है। मैं हूं इसलिए इदम भी है, अदह भी है। प्रत्यक्ष जगत और परोक्ष जगत मेरे ऊपर खड़ा है, मेरे ऊपर सुपर इम्पोज्ड हुआ है, अध्यस्त हुआ है। अगर मैं नहीं रहता तो कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ मैं हूं, इसीलिए सब कुछ है। कैसे? मैं परम शुद्धम। परम मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। शुद्ध का मतलब क्या है? मतलब मेरा कोई उपाधि नहीं।
कोई विकार नहीं, कोई गुण भी नहीं, उपाधि नहीं, विकार नहीं, गुण नहीं। इसका मतलब है शुद्धम, निर्विशेष हूं। मतलब कोई भी विशेषण से मुझे आप विशेषित नहीं कर सकते। मैं केवल आकाश जैसे हूं। मैं बाह्य अभ्यंतर शून्य, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं। इस शून्य का मतलब शून्यवाद की शून्य नहीं। ये शून्य एक जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ पूर्णता। जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ पूर्णता, जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ अनंतत्व। मैं असीम हूं, सर्वव्यापी हूं, लेकिन बात देखिए, मैं शून्य हूं, वो जानते हैं कौन? मैं ही जानता हूं। सो आई एम द इल्यूमिनेटर। पूर्ण, आई एम पूर्ण मीन्स आई एम एवरीवेयर। पूर्ण का मतलब जगत में पूर्ण हुआ हूं, मतलब आई एम एवरीवेयर। ब्रह्म अद्वितीयम एव अहम। मैं वही अद्वितीय ब्राह्मण हूं जिनका दो नहीं, भाषा से, शब्द से उनको प्रकाश करना मुश्किल है, संभव नहीं। फिर भी स्टूडेंट कोशिश कर रहा है समझाने के लिए। The student, while expressing the pure consciousness, feels, I am neither this, which I considered myself to be through avidya, nor I am that which is the teacher made me understand through vidya. I am the illuminator of both these, avidya and vidya, which are but aspects of my intellect. I am the Supreme Self. This means the body, which refers to the body we generally say inside and outside. Inside the body are matters subjective, and outside the body are matters objective. If the body itself is not, then what is the inside or what is the outside? Inside and outside of what? In deep sleep, when the body is not available, there is no inside and no outside. In that condition, is the darkness inside or outside the body? It is Purnam, all full. I am the non-dual Brahman, other than which there is nothing at all.
निरुपममनादित्वम् त्वमहमिदामद इति कल्पनादूरम् नित्यानन्दैकरसं सत्यम् ब्रह्माद्वितीयमेवहम्। Ah, what a wonderful. निरुपममनादितत्त्वं त्वमहमिदमद इति कल्पना दूरम् नित्यानन्दैकरसं सत्यम् ब्रह्माद्वितीयमेवाहम्। I'm unparalleled, the originless reality beyond such imaginations as you and I, this and that, the essence of bliss eternal, the truth non-dual, Brahman I am. Aham nirupama anaditattvam tvam aham idam adaha iti kalpanaduram nitya ananda ekarasam satyam advitiyam brahma eva। आहा, अहम निरुपमम, मेरे साथ किसी वस्तु का, घटना की, व्यक्ति की, अवस्था की उपमा संभव नहीं। मैं उपमा रहित हूं। मतलब मैं उपमा नहीं खाता। निरुपमम अनादि तत्वम, मेरा जो स्वरूप है इसका कोई आदि नहीं, शुरुआत नहीं। जब कब ये स्वरूप तुम्हारा ऐसा हुआ? बेस तो अच्छा था, इतना 5 फुट 3 इंच का बाल था, कम था ज्यादा था, दाढ़ी था दाढ़ी नहीं था। अब ये सब क्या बोल रहे हो? हम निरुपमा, हम लोग कितना उपमा करते थे। ये इसकी तरह मोटा है, इसकी तरह छोटा है, इसकी तरह ये है वो है, और आप बोल रहे हैं निरुपमा हम। यस, स्वरूपतः देयर इज नो उपमा। त्वम अहम इदम अदह इति कल्पना दूरम। तुम, मैं, ये सब कल्पना की अतीत है। नित्य आनंद एक रसम सत्यम अद्वितीयम ब्रह्मैव। मैं आनंद स्वरूप। कब? कब आनंद स्वरूप हो? नित्य आनंद स्वरूप, ऑलवेज। नित्य एक रस, रस घन नित्य, ठस ठसाठस ठस। ऐसे आनंद है जहां से आप आनंद निकाल भी नहीं सकता, आनंद डाल भी नहीं सकता। सत्यम अद्वितीयम ब्रह्मैव।
मैं ही सत्य हूं। अगर इस जगत में कुछ सत्य बोल के रहे तो वो मैं हूं। मैं अद्वितीय ब्रह्मन हूं। मतलब शिष्य का भी आत्मज्ञान हो गया, नशा हो गया। जिनका नशा हो जाता वो सब सच बोलने लगता है ना। मूवी में भी दिखाता है। जिनका पूरा पक्का नशा हो जाता है वो पूरा के पूरा सच बोलते हैं। इंटेलेक्ट के ऊपर किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं। अभी ये ब्रह्मानंद रस की नशा हो गया है शिष्य का, पूरा के पूरा बूंद है एकदम। अब सब सच सच बोलने लग रहा है। अपने स्वरूप को वो उन्होंने उपलब्धि किया, और जो उपलब्धि हुआ है वो अपने गुरु को बोल रहा है। जो शब्द के द्वारा, कोई भाषा के द्वारा प्रकाश नहीं हो सकता है, उसी कोई भाषा से बोलने का कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं निरुपमम अनादि तत्वम। मेरे साथ किसी वस्तु का उपमा नहीं होगा। मैं अनादि तत्व। अनादि मतलब जिनका आदि नहीं, मतलब जिनका अंत भी नहीं, जो अनादि अनंत है, जो अतीत भी था, वर्तमान भी है और भविष्य में भी रहेगा। Who is present in all three periods of time। जो नित्य है वही मैं हूं। त्वम अहम इदम अदह इति कल्पना दूरम। जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, अवस्था, समय को समझाने के लिए हम लोग जो जो शब्द की इस्तेमाल करते हैं, तुम, आप, मैं, ये, वो, ये सब शब्द से मेरा विवरण कैसे होगा? ये तो कल्पना की अतीत है। मैं कल्पनातीत हूं। नित्य आनंद एक रसम। क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये हम लोग धारणा नहीं कर पाते। सिर्फ कुछ शब्द है, और उसी शब्दों से जो सुन रहे हो, जो जो समझते हैं वही। नित्य का धारणा हम लोग कर सकते हैं। एक रसम का धारणा कर सकते हैं। आनंद का भी धारणा कैसे कर सकते हैं? हम तो सुख को ही आनंद से एक कर दे। बोध में बोध होने से ये शब्द का अर्थ होता है। जिन्होंने एक बार भी ध्यान लगाया, समाधि में डुबकी लगाया, उनके पास ये शब्द बहुत सरल है। उनको पता है कि क्या बोलना चाह रहा है। वो भी ग्रंथ को प्रणाम करेगा जे भाई, एटलीस्ट तुम बोलने का कोशिश किए। मेरे पास तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है। एक आनंद की अखंड धारा
homogeneous, Nityananda, Satyam Brahman, Advitiyam Eva Aham. यही सार वस्तु है। मुझे समझ में आ गया कि मैं ही सब हुआ हूं। वही सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्मन मैं ही हूं और कुछ नहीं, मेरे अलावा और कुछ नहीं। Reality is unequaled and is without beginning. Time itself is a concept projected on Brahman. Egocentric attachment with my body, means with my gross body, subtle body, and causal body, is I, egocentric projection on my body is mine, is I, or I, egocentric projection on your body is you. Clear? In this way, you and I can only be at the egocentric body mind intellect level. With reference to my body, that which is nearer to it is this. That which is far away, farther away, is that. So this and that are just another set of superimposition at the gross level. These concepts imply conditioning in space. The self is beyond time, space, and causation, eternal and non-dual. नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः अखण्डबोधोऽहम् अशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः. What a highest concept. नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः अखण्डबोधमशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः. I am Narayana. I am the Chaturbhuja Narayana. I am the sailor of Naraka, the hell. I am the destroyer of Tripura, Sarga, Martha, Patal. I am the Supreme Being. I am the Lord. I am the unbroken knowledge. I am the witness of everything. I have no other Lord, and I am devoid of I and mine. Who makes this statement? It is not the one who is the son or who is the daughter of one's parents. It is the one who is established in the self, who cries out,
हरिओम तत्सत।